गुड इवनिंग फ्रेंड, मैं दीपक, आपका दोस्त, आपका परम मित्र, आपका भाई। आज मैं फ्री टाइम में बैठा था, मुझे लगा एक छोटा सा वीडियो बनाना चाहिए। जो प्रेजेंट टाइम में अभी उत्तर प्रदेश पुलिस 60/244 पोस्ट के लिए प्रोसेस चल रहा है। ये काफ़ी फेमस भर्ती है क्योंकि पिछले 4-5 साल से कोई वैकेंसी आई नहीं। आपको पता भी होगा मित्रों कि ना टीचर की वैकेंसी है, ना कोई वैकेंसी उत्तर प्रदेश में, मतलब कह सकते हैं सरकारी नौकरी के लिए एकदम सूखा पड़ गया है। ऐसे में ये जो वैकेंसी है बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है बच्चों के लिए। और नो डाउट इसके बारे में थोड़ा सा हम इन्फॉर्मेशन देना चाहेंगे मित्रों कि ये वैकेंसी में लगभग 1.5 साल से प्रोसेस का चल रहा है। मतलब पिछले फरवरी में इसका पेपर हुआ था। पेपर होने के बाद ये पेपर कैंसिल हो गया, बच्चे हड़ताल किए। उसके बाद फिर एग्ज़ाम होता है, और एग्ज़ाम होता है तो उसका पेपर कंडक्ट होता है अगस्त में, और ये 10 शिफ्ट में होता है। 5 दिन का पेपर होता है, 10 शिफ्ट में होता है। फिर बच्चे क्वालिफाई आते हैं घर पेपर देकर, उसका इसका रिजल्ट आता है 21 नवंबर को। और जैसे रिजल्ट आता है, इसमें लगभग 50,000 बच्चों ने अप्लाई किया था। इसमें 1,74,200 कुछ समथिंग बच्चे क्वालिफाई करते हैं। उसका जब बच्चे क्वालिफाई करते हैं तो उनका DBPST होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है। एंड देन फिर क्या होती है, रनिंग होती है। रनिंग के बाद हमारे सामने बहुत बड़ा चैलेंजिंग फेस आता है, क्योंकि रनिंग बैच इस बार टाइम ज़्यादा मिल गया था, बच्चे ज़्यादा क्वालिफाई हो गए थे। लगभग 1,20,000 के राउंड फिगर बच्चे क्वालिफाई किए हैं अप्रॉक्स में। और हालांकि एग्जैक्ट डाटा ऑफिशियल कुछ मिला नहीं है, तो मान सकते हैं कि 1,20,000 बच्चे क्वालिफाई किए हैं। और 1,20,000 में मतलब क्या हुआ कि 2 बच्चों पे 1 बच्चों का सिलेक्शन होना है। तय है कि 2 बच्चों में 1 बच्चे को छोड़ना है। ये बात सबको पता है, सबको अंदाज़ा है। लेकिन जो बच्चा इतने प्रोसेस से गुजर कर आया है, आप खुद सोचिए कितना पेनफुल होगा। क्योंकि गांव का हर एक व्यक्ति, गांव का हर एक जान गया है कि इस बच्चे का सिलेक्शन हो चुका है। और इवन अब तो हम जान ही रहे हैं, जिसके लिस्ट में नाम है शादियों का भी न पिटाया जा चुका होगा। कई लोग मतलब आना भी शुरू हुआ हो गया। ऐसे में 2 बच्चों पे 1 बच्चों का सिलेक्शन होना है, तो अगर वो छटेंगे तो कितना पेनफुल होगा। ये बात कहने में बहुत आसान है, लेकिन इसको समझेंगे तो बहुत ही पेनफुल होता है कंडीशन। क्योंकि मैं भी उस प्रोसेस से गुजर रहा हूँ, और इसको अंदाज़ा लगाना बड़ा मुश्किल है। जिसके ऊपर बीती हुई जानता है कि उसकी फैमिली को, उसके परिवार को, रिश्तेदार को, वो जो लड़का पेपर दिया उसको कितना ज़्यादा मतलब एक तरह से उम्मीद हो जाती है कि हमारा सिलेक्शन इस बार हो जाएगा, मुझे वर्दी मिल जाएगी, फिर मैं अपनी फैमिली वालों के लिए, सोसाइटी के लिए कुछ करूँगा। अब उसके बाद क्या होता है कि सबसे बड़ी चैलेंजिंग टाइम हो गया है बच्चों के साथ दिमाग में। जो मेरा वीडियो बनाने का पर्पज़ यही था। अभी तक तो मैं बस एक छोटा सा स्टोरी सुनाया हूँ इस उत्तर प्रदेश पुलिस की जो प्रोसेस चल रही है। अब मैं बात करना चाह रहा हूँ जो मेरा मेन मोटिव था, मेरा मेन उद्देश्य था, मेरा मेन जो ऑब्जेक्टिव था इस वीडियो बनाने का, कटाव। कटाव का जो चर्चा चल रही है प्रेजेंट टाइम में, हर जगह आप देख रहे हैं यूट्यूब पे दिन भर केवल कटाव। बच्चे भी फ्री हैं, उनके दिमाग में बस यही चल रहा है कि कब आपका रिजल्ट आएगा। नो डाउट सबको अंदाज़ा होगा कि लगभग होली के आसपास 2 दिन पहले या 2 दिन बाद आ सकता है रिजल्ट। किसी को भी एग्जैक्ट आइडिया नहीं है। तो ऐसे में एक चैलेंजिंग हो गया। दिन भर बच्चे फ्री टाइम में देख रहे हैं कटाव, और लोगों को वीडियो बनाने में भी मज़ा आ रहा है, क्योंकि बच्चे देख रहे हैं, फ्री टाइम में बैठे हैं। कोई कहता 15 नंबर बढ़ेगा, कोई कहता 20 नंबर। यार आप कौन होते हो बताने वाला भैया? 15 नंबर कटाव चला जाएगा, 20 नंबर किस ग्रह से आया हो? अरे बेवकूफ़, खुद पहले पेपर दे के देखो कितनी कटाव जाए। पेपर देख दो, पता चल जाएगा। ये पेपर इतना भी हलवा नहीं था कि कटाव 15-20 नंबर चला जाएगा। और कई लोग ऐसे मारते हैं जिनको हमको लगता है इंग्लिश का क नहीं आता होगा, इंग्लिश का सॉरी हिंदी का क नहीं आता होगा, वो लोग यूट्यूब पे वीडियो डाल दे रहा है। आप सोचो कि आप अभी हम रिसेंट में मैं भी खुद सर्च करके देख रहा था, कुछ ऐसे देखें कि सोचे कि वीडियो देख लेते हैं। तो पता चलता है कि लोग 42,000 और 49,000 जो भर्ती आई थी पिछले 2018-2019 में। यस बेटा आशीष, यस टेल मी, क्लोज द डोर, गुड, डोंट बी क्वाइट एंड सिट डाउन, ओके। उसके बाद हम क्या कर रहे थे कि जो यूट्यूब पे जो घमासान चल रहा है कटाव का, मित्रों बस ये आप जान लीजिए, किसी को कोई अंदाज़ा नहीं है कि कटाव कितनी जाए, मतलब किसका लिस्ट में नाम आ जाए। क्योंकि आज के टाइम में नॉमिनेशन का खेल बहुत ही ट्रेंड कर रहा है। क्योंकि हो सकता है आप खुद अंदाज़ा लगा लो, मान लो सपोज हम बात करते हैं SC कटाव 178.04 गई है। कोई बच्चा बॉर्डर लाइन पे होगा, उसका जो किसी ऐसे शिफ्ट में पड़ गया होगा पेपर जिसमें नंबर ज़्यादा बढ़ गया होगा। जैसे लोग बता रहे हैं कि 23 के दोनों शिफ्ट में, 25 के सेकंड शिफ्ट में और 30 के सेकंड शिफ्ट में ज़्यादा नंबर बढ़े हैं। अब ये भी कोई ऑफिशियल डाटा नहीं है किसी बात, हाँ एक अंदाज़ा लगा रहे हैं बच्चों से पूछ कर, तो मानते हैं इसमें पड़ गया उनका पेपर। तो बॉर्डर लाइन पर भी उनका कट ऑफ से मतलब 10-15 नंबर का असर बढ़ गया, ठीक। अब तो हो सकता है उनके लिस्ट में नाम आ जाए। आप कैसे कह सकते हो जो बॉर्डर पर उनका नहीं आएगा? और हो सकता है 4-5 नंबर बढ़े। और अगर आप पिछले, मेरे हिसाब से आप देखेंगे जो पिछला जो डाटा है कटाव का, कई लोग ऐसे हैं कि जो मारुति 42,000 से 49,000 से तुलना कर रहा है। 42,000 वाला चूँकि कटाव तो पाला लगी थी ज़्यादा, लेकिन कटाव ज़्यादा भले गई थी, लेकिन उसमें नॉमिनेशन का खेल था, क्योंकि मैं भी उस भर्ती में शामिल था।
मानेंगे नहीं आप लोग, जब मैं पेपर दे के आया तो मेरा 170 के आसपास ही सही था, ज़्यादा नहीं था। तो गाँव में सब कह रहे थे कि इतने पे तो नहीं होगा, क्योंकि मेरा पहला फर्स्ट टाइम वो पेपर दिए थे, और पहली बार पेपर दिए तो मुझे भी लगा कि सच में नहीं आएगा। तो हम अपने उस टाइम बीटीसी कर रहे थे, फाइनल ईयर था। अब बीटीसी करते करते रिजल्ट अचानक रात में पता चलता कि मैसेज आता है मेरे मोबाइल पे, यू आर क्वालिफाइड फॉर DVPST। उसके बाद एक दिन के बाद गैप के बाद मेरा पेपर वो DVPST हुआ था, और 2 दिन गैप के बाद रनिंग हो जाती है। और यहीं से PSC गोरखपुर में ही मेरी रनिंग हुई थी, और फिर मैं उस रनिंग में डिस्क्वालीफाई हो जाता हूँ 16 सेकंड से। 25 मिनट 16 सेकंड लग गया। उसके बाद मुझे 49,000 वाले में दे नहीं पाए थे, लेकिन इतना अंदाज़ा है कि 49,000 वाले में जो SC की कटा मान लो सपोज 145 लगी थी, ठीक ना, मतलब 145 पे जो कटा बना था, और 157 पे 157 पॉइंट कुछ कटा गए थे, और लोग बता रहे हैं कि 12 से 13 14 में बढ़ गया कटा। अरे यार बेवकूफ़ हो गया, पहले आप सर्च करो। वो जो कट ऑफ बता रहे हैं, वो जो 49,000 समथिंग पोस्ट आए थे उसमें 30,000 सिविल की थी और 20,000 PSC की थी। तो भाई साहब उसमें दोनों इंक्लूड था। तो आप कट ऑफ बताओ, 50,000 का बताओ, क्योंकि ये जो 60,000 वैकेंसी चल रही है इसमें सारे पोस्ट सिविल का है। और उस जो जब ये कट ऑफ लगी 12 वो सिविल का लगी थी, तो वैसे में अगर 30,000 लेते हैं तो इसमें तो डबल हो जाएगी वैकेंसी है। और जब PSC का लगा तो 49.5 पे लगा, मतलब 145 पे कट ऑफ थी, 149 यानी कम से कम 4.5 नंबर ही बढ़ा था। और लगभग उस टाइम भी लगभग 25 से 30,000 बच्चे छटे थे। तो 30,000 बच्चे छाड़ने के लिए आप 4.5 नंबर बढ़ा रहे हो, और लगभग 50,000 बच्चे छाड़ने के लिए आप सीधे 15-16 नंबर बढ़ा दे रहे हो। और जब आप तुलना कर रहे हैं 42,000 वाले में, जब फर्स्ट टाइम वैकेंसी आई थी उसमें नॉमिनेशन 40 बच्चों में मिला था। उसमें कई कटाव लगे थे, बच्चे डिस्क्वालीफाई हुए थे, टाइम मिला नहीं था। तो उससे तो आप तुलना करिए ही नहीं। और रही बात 49,000 की, तो उसको तुरंत भर दिया आई थी 49,000 में 4.5 नंबर कुछ, मतलब बहुत ज़्यादा हमको उसका डिटेल देखे नहीं, बहुत ज़्यादा कटाव नहीं बढ़े थे, क्योंकि उसमें 2 पोस्ट थे, सिविल और PSC का। और जो प्रेजेंट टाइम में जो कंडीशन चल रही है इसमें नॉमिनेशन बहुत ज़्यादा नहीं मिला। हाँ 2-4 सीट को छोड़ दिया है तो एवरेज 5 से 10 बीच की नॉमिनेशन मिला है। तो जिनका भी कट ऑफ से 2-4 नंबर भी ज़्यादा है ना, वो लोग होप रखें, विश्वास करें, और आगे विश्वास करने के साथ आप एकदम चिल हो कि आप अपना, क्योंकि जो करना था आप कर चुके हैं भाई। 100 बात की एक बात, जो आपको करना था कर चुके, आपने पेपर दे दिया, वो आपके हाथ में था, आपने हार्ड नपवा लिया, आपका संजोग चीज़ तो आपके हाथ में था, आपने रनिंग कर लिया, खूब मेहनत किया, क्वालिफाई कर लिया। लेकिन अब इसके बाद कुछ नहीं कर सकते हैं, बस भगवान से ईश्वर से प्रार्थना करिए कि मेरा भला हो। अब ईश्वर भी क्या कर सकता है कि 60,000 बच्चों को छड़ना है। तो ऐसे में आप प्लीज़ इतना डिमोटिवेट मत होइए। आने वाले फ्यूचर में आपको बहुत सारे एग्जाम होने वाले हैं, उसकी तैयारी करिए। और आई होप आप इसमें यहाँ तक पहुँचे हैं। अगर छठते में किसी वजह से 1-2 नंबर से, तो आई होप अच्छा करेंगे। देखो दोस्तों, मैं भी कई सारे एग्जाम में, मैं बता रहा हूँ आपसे, 3 से 4 पेपर में ऐसा हुआ मेरा कि पॉइंट दशमलव में हम छठे हैं। अभी हाल ही में बिहार टीचर की वैकेंसी आई थी, उसमें भी मेरा 2 नंबर से रुक गया है। और कितना बताएं आपको, स्टोरी बात ये जानी है कि सबके लाइफ में स्ट्रगल है। कोई फर्स्ट टाइम में एग्जाम क्लियर कर लेता है, किसी को बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करने के बाद नौकरी मिलती है। इसलिए बहुत ज़्यादा हताश ना हो, अपने आप को सुरक्षित रखें। आने वाले टाइम में मेडिकल होना है, जिनका भी लिस्ट में नाम आ जाएगा वो मेडिकल कराएंगे, और जिनका नहीं आता है वो अच्छे से आने वाले टाइम में वैकेंसी भी आ रही है 30,000। लेकिन इन जो यूट्यूब पे जो ट्रेंडिंग चल रहा है, प्लीज़ इन सबों से बच के रहिए। कोई कटाव बहुत ज़्यादा हाई नहीं जाने वाली है मेरे हिसाब से। तो जिनका भी रॉ मार्क्स से थोड़ा सा भी ऊपर है उनका चांस है, क्योंकि नामलाइज अभी स्कोर होगा, किसका कितना बढ़ जाएगा। और बढ़ा तो सबका है, किसी कम बढ़ा किसी ज़्यादा बढ़ा। तो आप ये मान के चलिए कि जिनका भी 10 से 15 नंबर अगर नामलाइज होकर ज़्यादा हो जा रहा है तो उनका कट ऑफ क्लियर होना, श्योर है, उनका सिलेक्शन होना है। और बस मैं आपसे यही कहना चाहूँगा दोस्तों, मुझे लगा कि छोटी सी बात करना चाहिए। और अगर मेरे वीडियो से आप लोग मतलब सहमत होते हैं, सेटिस्फाइड होते हैं, तो लाइक शेयर कमेंट कर सकते हैं, और मुझे एक मोटिवेशन मिलेगा, क्योंकि दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो ऑन यूट्यूब चैनल। और इसके बाद मुझे मोटिवेशन मिलेगा, तो मैं टाइम टू टाइम और सही डाटा, इन बेवकूफ़ों की तरह नहीं कि हवा हवा में किसी के मतलब प्रेशर मेंटली जो होता है ना, इन लोग के साथ खेलना खिलवाड़ करना। यार बच्चे कितना दर्द झेल रहे हैं वो कुछ सब नहीं समझ सकते, हम समझ सकते हैं, आप समझ सकते हैं। ये लोग तो आएंगे अपना यूट्यूब चैनल चलाने के लिए, कह देंगे 20 नंबर 15 नंबर, ताकि आप उनका कोचिंग ले लो जल्दी से, क्योंकि आने वाली वैकेंसी आ रही है। अरे धैर्य रखो दोस्त, 10 दिन का बात है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। वो आपके हाथ में नहीं है, ना किसी के हाथ में है, जो होना होगा होगा। बस आप होप रखो, हिम्मत रखो, आशा रखो। और ये वीडियो बहुत काफ़ी बड़ा हो रहा है, इसलिए मैं चाहूँगा कि मैं अपनी बातों को यहीं ख़त्म करना चाहूँगा। और स्पेशली मैं खुद बता रहा हूँ। खैर चलिए, अभी मुझे कहीं जाने का टाइम हो चुका है, ज़्यादा बात नहीं करेंगे। बट ये फाइनली मैं आपसे यही कहूँगा कि आप ईश्वर पर विश्वास रखिए,
और मन लगा के पढ़ाई करिए, जो भी टाइम मिले 1 घंटा 2 घंटा ही पढ़िए, ये पढ़ते रहिए, क्योंकि आने टाइम में सब इंस्पेक्टर की परीक्षा है, RPF की अभी चल रही है, और इसके अलावा और भी बहुत सारी वैकेंसीज आने वाली हैं। NTPC की एग्ज़ाम आने वाला है, ग्रुप D के फॉर्म भरेंगे आप, उसका तैयारी करिए, कहीं ना कहीं सफलता मिलेगी। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।